सन 636 ईस्वी का सूरज मैदानी यरमूक पर अपनी आखिरी सुनहरी शुआएं बिखेर रहा था और फिजा में मौत की खामोश सरसराहट फैल रही थी। एक तरफ रोम की सल्तनत का तूफानी लश्कर, 2 लाख के करीब फौलादी सिपाही, और दूसरी तरफ सिर्फ 40,000 सरफरोज, मगर उनके दिलों में धड़क रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। एक तरफ रोम की सल्तनत के करीब 2 लाख सिपाही बेहतरीन हथियारों, घुड़सवारों और फौजी तंजीम के साथ मैदान में उतरे थे। उन्हें रोम का सरदार बहान लीड कर रहा था। दूसरी तरफ मुसलमानों का लश्कर तादाद में सिर्फ 40,000, मगर उनके दिलों में थी तौहीद की रोशनी, जिहाद की ललकार, और सबसे बढ़कर उनके दरमियान मौजूद थे सैफुल्लाह अल मसलूल, अल्लाह की तलवार, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु। खालिद रजी अल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार खेमों के दरमियान तेज रफ्तारी से गश्त कर रहे थे। उनके चेहरे पर नूर था और अज़्म की झलक। उन्होंने लश्कर के सरदारों को जमा किया और फरमाया, है मुसलमानों, आज का दिन इस्लाम की बका का दिन है। हमारे पीछे मदीना है और हमारे आगे कुफ्र की दीवार। अगर आज हम हार गए तो हमारे बच्चों, हमारी औरतों और बुजुर्गों की हिफाजत कौन करेगा? लेकिन अगर हमने सब्र, हौसले और तवक्कुल से जंग लड़ी तो अल्लाह की मदद जरूर नाजिल होगी। लश्कर ने नाराए तकबीर बुलंद किया, जमीन लरज उठी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। रोमी फौज ने पूरी तैयारी से हमला किया और उनके घुड़सवारों ने मुसलमानों के एक बाजू पर जोरदार धावा बोला। पहले कुछ लम्हों में मुसलमान पीछे हटने लगे, लेकिन ठीक उसी वक्त खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने अपना मशहूर निजाम फोर्स इस्तेमाल किया। मिली जुली टुकड़ियां जो हल्के और भारी सवारों से बनी थीं। उन्होंने एक साइड से दायां बाजू मजबूत किया और जबरदस्त जवाबी हमला किया। गर्दो गुबार छा गया, तलवारें चमकने लगी, नारों की गूंज उठी। खालिद खुद सबसे आगे थे, एक हाथ में तलवार, दूसरे में घोड़े की लगाम, और सीधा दुश्मन के दिल में जा घुसे। मैं खालिद हूँ इब्ने वलीद, तुम्हारे बुतों को तोड़ने आया हूँ। एक रोमी जनरल ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोका। दोनों के बीच जबरदस्त जंग हुई। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने एक वार में उसका नेजा तोड़ा और दूसरे वार में उसे जमीन पर गिरा दिया। जंग के 5वें दिन मुसलमानों का दायां बाजू कमजोर पड़ने लगा। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने फौरन फैसला कुन कदम उठाया। उन्होंने अपनी जाती टुकड़ी इकट्ठा की और कमांड ब्रेकर स्ट्राइक की तरह रोमी फौज के बीचों बीच ऐसा हमला किया कि उनकी सफें बिखर गईं। रोमी सिपह सालार बहान खालिद के इस अचानक हमले से घबरा गया। उसने अपने घुड़सवार भेजे, लेकिन खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने जंगी चाल से उनका घेराव कर लिया। उनके सवारों ने रोमी फौज को चारों तरफ से जकड़ लिया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु का नारा गूंजा, अल मौतु फी सबीलिल्लाहि अस्मा अमानियिना, अल्लाह की राह में मौत, यही हमारा सबसे बड़ा सपना है। रोमी फौज में अफरा तफरी मच गई। उनके दिल डर से कांप उठे। वे पीछे हटने लगे, कई भागने लगे। मुसलमानों ने इस मौके को पकड़ा और उनका पीछा किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यहाँ तक कि 6ठे दिन जब सूरज डूबा, यरमुक के मैदान में सिर्फ अल्लाहू अकबर की सदाएं बाकी थीं। 2 लाख की फौज को शिकस्त हो चुकी थी। हजारों रोमी मारे गए और बाकी भाग खड़े हुए। खालिद ने जमीन पर सजदा किया और कहा, ये फतह मेरी तलवार की नहीं, अल्लाह की मदद से है। जब हजरत उमर को फतह की खबर मिली तो उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु वो शख्स है जिसके घोड़े के सुम जहां लगती हैं वहां फतह मुकद्दर बन जाती है। इसी तरह एक और इस्लामी जंग, ये 8 हिजरी की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी दावत को अरब से बाहर फैलाने का आगाज किया। अपने मुख्तलिफ बादशाहों को खत भेजे। इन्हीं में एक खत शाम के मसीही गवर्नर शुरहबील बिन अमरू को भेजा गया, जो रोमियों की हुकूमत का नुमाइंदा था, लेकिन उसने जुल्म की इंतहा कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद हारिस इब्न उमैर रजी अल्लाहु अन्हु को पकड़ा, बांधा और बेगुनाह शहीद कर दिया। मदीने की गलियों में जैसे शोले भड़क उठे। ये महज एक सहाबी की शहादत नहीं थी, ये इस्लामी वकार पर सीधा हमला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन 3000 सहाबा पर मुश्तमिल एक लश्कर तैयार किया। जुंडा ज़ीद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु को दिया और फरमाया, अगर ज़ीद शहीद हो जाए तो जाफर रजी अल्लाहु अन्हु, अगर वो भी शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ियादत संभाले। मदीना जाग उठा था। मर्द, औरतें, बच्चे सब विदाई देने निकल पड़े। कदमों में आंसू, आंखों में शोलों की चमक। कुछ सहाबा बोले, ए अब्दुल्लाह बिन रवाहा, तुम तो शायरी के उस्ताद हो, कोई जोश से भरा शेर सुना दो। अब्दुल्लाह ने तलवार लहराई और कदमों में जमीन दहल उठी। अक़समतु या नफ्सु लतंज़िलिन्नहु इम्मा रज़ीति व इम्मा लतकरहिन्नहु क़द अजलबा अन्नास व शद्दु अर्रन्ना मा ली अराकी तकरहीनल जन्नह। ऐ नफ्स, मैंने कसम खाई है तुझे जरूर निकलना है, खुशी से या झब्र से।
लोग निकल चुके हैं, जन्नत तेरा इंतजार कर रही है, तू क्यों हिचकिचा रही है। लश्कर जब मौता के मैदान में पहुंचा तो निगाहें हैरान रह गईं। सामने 1 लाख से ज्यादा रोमी सिपाही, इसके अलावा 40,000 और मकामी अरब कबीलों के जंगी घुड़सवार, गोया तादाद में मुसलमानों से 40 गुना ज्यादा। कुछ नौजवान सहाबा घबराए, बोले चलो वापस चलकर रसूलुल्लाह से मदद मांगे, मगर अब्दुल्लाह बिन रवाहा की ललकार गूंजी, हम तादाद पर नहीं ईमान के बल पर लड़ते हैं, हम 2 में से किसी एक को हासिल करेंगे, फतह या शहादत। मैदान गर्म हो चुका था। रोमी सिपाह ने हमला बोला, मगर मुसलमानों ने पहाड़ की तरह सब्र और मजबूती दिखाई। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने झंडा हाथ में लिया, तलवार घुमाई और दुश्मनों की सफों में आग लग गई। एक एक करके वार करते रहे, यहाँ तक कि नेज़ों की बारिश में शहीद हो गए। जाफर तैयार रज़ी अल्लाहु अन्हु ने झंडा संभाला, उनका घोड़ा भी शहीद हो गया, मगर वो न रुके, उतरकर पैदल ही लड़ते रहे। पहले दाहिना हाथ कटा, फिर बायां आओ, फिर भी झंडा गिरने न दिया। छाती पर झंडा रखकर लड़ते रहे। 90 से ज्यादा जख्म खाकर जन्नत की तरफ उड़ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जाफर को जन्नत में देखा, उनके 2 पंख हैं जिन पर वो फरिश्तों के साथ उड़ रहे हैं। फिर झंडा अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ आया, वो भी शदीद जख्मी थे, मगर रुके नहीं। नफ्स ने कहा वापस लौट जाओ, मगर जवाब आया नहीं, पीछे हटना हमारी राह नहीं, और वो भी शहीद हो गए। अब लश्कर बेकायद था। सहाबा की नजरें एक शख्स पर गईं, सैफुल्लाह अल-मसलूल खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु। उन्होंने झंडा थामा, मैदान को देखा और लश्कर की तरतीब बदली। एक ऐसा जंगी मंसूबा चलाया कि रोमी समझे कोई नई फौज आ चुकी है। उन्होंने ऐसा जवाबी हमला किया कि दुश्मन हिल गया। रात से पहले पहले उन्होंने पूरे लश्कर को हिफाजत से पीछे निकाल लिया। किसी ने कहा ये शिकस्त थी, मगर जानकार बोले ये हिकमत की फतह थी। जब लश्कर मदीना पहुंचा, कुछ लोगों ने तंज किया, ये तो वापस आ गए, शायद हार गए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाहर तशरीफ लाए, सहाबा की सफों में दाखिल हुए और फरमाया ये भागने वाले नहीं, अल्लाह के शेर हैं। खालिद अल्लाह की खींची हुई तलवार है। जंग-ए-मौता सिर्फ एक जंग नहीं, ये सब्र, कुर्बानी और ईमान की वो तस्वीर है जिससे आज भी मुसलमानों का सीना चौड़ा होता है। जहां 3 बुजुर्ग सहाबी शहीद हुए, वहीं एक ने अक्ल और बहादुरी से पूरी उम्मत को बचा लिया।